कई सौ साल पुरानी किला नुमा ये हवेली आज भी देखने वालों पे अपना जादू करती है। सिख मज़हब के उदासी फ़िरके का सबसे पहला और अहम मरकज़। मकामी मुसलमान आज भी इस समाधि पे दिया जलाते हैं। हीर रांझा समेत दीवारों पे बनी पंजाबी लोक दास्तानें, हवेली से तालाब तक जाने के लिए ज़ेर ज़मीन एक सुरंग, इस जैसी दीगर कई अहम मालूमात इस वीडियो में आप देखेंगे। गुज़श्ता वीडियोज़ में दोस्तों ने कहा था कि आप नक्शे की मदद से जगहों का पता बताया करें ताकि समझने और पहुंचने में आसानी हो। तो अब से आपके हुक्म की तामील होगी। अगर आप लाहौर की तरफ से आएं तो आपको जीटी रोड पे चलते हुए पहले उकाड़ा, फिर दीपालपुर और वहां से हवेली लखा रोड पे 17 किलोमीटर बाद डेरा बाबा भूमन शाह मिलेगा। हवेली से जुड़ी बड़ी दिलचस्प दास्तानें इंतहाई तफसील से हमें बतलाईं। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्री चंद और छोटे लक्ष्मी दास थे। गुरु नानक से मजहबी तालीम हासिल करने के बाद श्री चंद रहबानियत की तरफ माइल हो गए और यहीं से सिखों में उदासी फ़िरके का आगाज़ हुआ। उदासी जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अलग थलग रहने वाला। श्री चंद भी ऐसे ही थे। उन्होंने अलग थलग रहना शुरू कर दिया और वो मज़हब में रहबानियत के कायल हो गए। और सिर्फ रहबानियत ही नहीं बल्कि उन्होंने 5 हिंदू देवताओं शिवा, विष्णु, गणेश, दुर्गा और सूर्य की पूजा भी शुरू कर दी, जिसके आसार इस डेरे से भी मिलते हैं जहां ये श्री चंद की समाधि के साथ ही हिंदू देवताओं की मूर्तियों के लिए मंदिर भी बने हुए हैं और वक्त गुजरने के साथ यहाँ मूर्तियां गायब होती चली गईं। इस गुरुद्वारे की इबादत खाने के अंदर, लेकिन उससे पहले इसके गेट पे जो बड़ी मुनफरिद चीज़ मुझे लगी वो दिखाना चाहूँगा। वो था ये जो इसके पिलर हैं दरवाजे के, ये पत्थर है सारा और सिंगल पीस है। ये यहाँ से शुरू होके ये ऊपर तक देखिए, यहाँ तक ये सिंगल है और फिर आगे ये सिंगल और ये प्योर मार्बल है जिसकी आप उस पर काम देखें, उसकी कटाई, उसकी बनावट, सब कुछ। तो ये इसकी एंट्रेंस थी इस माबद खाने की। सिखों के उदासी फ़िरके में श्री चंद के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत बाबा भूमन शाह हैं, जो कि 1687 ईस्वी में पैदा हुए। बचपन में इस्लाम, हिंदू मत और सिख मत की बुनियादी जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने उदासी फ़िरके में शामिल होने को तरजीह दी और अजोधन यानी कि पाकपतन में मुकीम एक उदासी बाबा प्रीतम दास की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ अरसा यहाँ क़याम किया। फिर वहाँ से मिलने वाले हुक्म की तामील करते हुए कुतुब कोट में आके आबाद हो गए, जो आज बाबा भूमन शाह के नाम से जाना जाता है। भूमन शाह के मुतालिक कहा जाता है कि उनका पुराना नाम भूमिया था और यहाँ आके उन्होंने अपनी इबादत के साथ साथ लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई सभी उनके लंगर खाने से खाना खाते और इस धर्मशाला की मगरबी सिमत में मौजूद ये इमारत ही लंगर खाना थी। ये हवेली महकमा औकाफ की ज़ेरे निगरानी है और ये महकमा किसी भी इमारत या इबादतगाह की हिफाजत तभी करता है जब वहाँ पे इबादत करने वाले मौजूद हों। अब चूँकि यहाँ पे इबादत करने वाला कोई नहीं बचा तो इस हवेली का कोई पुरेसाने हाल भी नहीं है। सफाई और हिफाजत के इंतहाई नाकस इंतज़ाम। बनी हुई सी इत्थे बुत सन। बुत में आप देखे ने आप 92 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਵਕੂਆ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। हवेली की सबसे खूबसूरत और मरकजी तामीर बाबा गुरु नानक के बेटे श्री चंद की ये समाधि है, जिसके अंदर अब कुछ भी मौजूद नहीं सिवाय नमक की इन थैलियों के, जो यहाँ लोग शायद अपनी मन्नतें मांग के फेंक जाते हैं।
या फिर जिस तरह कब्रों पे चादरें चढ़ाई जाती हैं, ठीक वैसे ही इसके पिलर पे चादरें चढ़ी हुई थीं और उनके ठीक पीछे दिया जलाने का एहतमाम भी कर रखा था। इस कमरे की बैरूनी और अंदरूनी दीवारों पे तस्वीरी कहानियां बड़े वाज़े और साफ अंदाज में मौजूद थीं, जिनमें एक पे गौर किया तो पता चला कि ये तो हीर रांझा की कहानी है। इसके अलावा भी सिख मज़हब और पंजाबी लोक दास्तानों के किस्से इसकी दीवारों पे आवेज़ा थे। इस हवेली में नज़र आने वाले तमाम तामीराती ढांचे मुख्तलिफ औकात में बनाए गए। मशरकी हिस्से में एक बड़ा हाल मौजूद है जहां तालीम व तरबियत का काम किसी वक्त अंजाम दिया जाता था। गुरु के बैठने के लिए मिंबर जैसी एक जगह बनाई गई जिसके नीचे तख्त और ऊपर एक छत थी। इसके नीचे ही बनाने वाले का नाम भी यहां आज भी देखा जा सकता है। इसके अंदर बच्चे जब हम यहाँ पे पहुंचे तो क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है ग्राउंड्स नहीं हैं, तो बच्चों को जो भी जगह मिलती है वो फिर वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। इस इमारत के ऊपर वाले हिस्से पे गए तो मालूम पड़ा कि ये यहाँ की गैलरी है। शायद यहाँ पे ख़वातीन बैठती होंगी या फिर किसी और मकासद के लिए इस गैलरी को इस्तेमाल किया जाता होगा। इससे ऊपर जाएं तो सबसे आखिरी छत आपको मिलती है जहां से इस पूरी हवेली का बड़ा ही शानदार नज़ारा मिलता है। वो कुछ इस तरह से है कि अंडरग्राउंड था। इस दीवार के अंदर ही ये ईंटों से बनाते कि बाहर वो नहीं नज़र आता था, इसके अंदर ही जैसे आज अंडरग्राउंड पाइप के ज़रिए ट्रेन करते हैं ना, तो इसको उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था। और ये पूरा आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है ये, और इसके अलावा वो ऊपर जो कलर है, तो दिल्ली में, आगरा में ऐसी बिल्डिंग्स हैं मतलब जो उनका ये कलर ही है ना, तो ये उनको लुक देता है एक एंशिएंट लुक, और ये लुक देख के ना तजस्सुस होता है कि बंदा इस बिल्डिंग, इस इमारत या इस जगह पे जाए कभी। मकामी लोग ये भी बताते हैं कि इस हवेली के नीचे एक सुरंग भी किसी ज़माने में निकलती थी, और वो इसलिए कि यहाँ से मशरक़ की जानिब इस हवेली का एक बहुत बड़ा अस्तबल और तालाब था। हवेली की ख़वातीन जो कि ज़्यादातर यहाँ पे भक्त थीं, उनको नहाने के लिए इस तालाब पे जाना पड़ता था। तो उन ख़वातीन को महफूज पर्दे वाला रास्ता मुहैया करने के लिए ये सुरंग खोदी गई, जो इसी हवेली से शुरू होकर तालाब तक पहुँचती, और यूं ख़वातीन ज़ेरे ज़मीन वो सफ़र तय कर लिया करती। अब सवाल ये है कि बाबा भूमन शाह के पास आखिर इतना बड़ा रकबा कहाँ से आया। तो इसके बारे में रिवायत मौजूद है कि ये सारा रकबा यहाँ के एक मकामी जागीरदार लखावट्टू ने उन्हें दिया। किसी मामले में उनको जेल में कैद हो गई, और उस वक्त तक इलाके में बाबा भूमन शाह का नाम काफ़ी मशहूर हो चुका था। लखावट्टू की वालिदा बाबा भूमन शाह के पास आई और कहा कि अगर तुम दुआ करो और मेरा बेटा रिहा हो जाए तो मैं तुम्हें दान करूंगी। कहते हैं कि कुछ अरसे बाद लखावट्टू रिहा हो गया और उन्होंने 5500 एकड़ ज़मीन बाबा जी को दान कर दी। उसके बाद तो लंगर खाने का इंतज़ाम मज़ीद वसी से वसी तर होता चला गया, और ये हवेली और भी बड़ी हो गई, हत्ता कि इसके 4 बड़े दरवाज़े बनाए गए जो हिफाजत को यकीनी बनाते थे। और ये तोसी इतनी बढ़ी कि अब इस हवेली को लोग किला कहना शुरू हो गए कि ये भूमन शाह का किला है। 19वीं सदी में उदासी फ़िरके को बहुत उरूज मिला और सिखों की तादाद में खूब इजाफा हुआ। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में सिंह सभा और सिंह अकाल नामी तहरीकों ने इन लोगों को सिखों से अलहदा करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि ये उदासी सिखों के असल मयार जिसे खालसा कहा जाता है उस पर पूरा नहीं उतरते। इसीलिए 1925 में सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म्स एक्ट में सिख की तारीफ कुछ इस तरह से की गई कि इसमें सिखों के जितने भी फ़िरके थे, जैसा कि उदासी, नानक पंथ वगैरह, इन सब को सिखों से निकाल दिया गया। और उसके बाद इस उदासी फ़िरके के सिखों ने अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया।
آج بھی اداسی سکھ اگر پاکستان کا سفر کریں تو وہ یہاں پہ قلعہ بھومن شاہ میں حاضری ضرور دیتے ہیں۔